हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। दिव्या मैम की साइंस क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, अब आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न 11 देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे CaO प्लस H2O एरो CaOH2 प्लस ऊष्मा। बच्चों, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया वास्तव में एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे इस उदाहरण में प्रस्तुत है CaO, इसके साथ जल को जोड़ा तो यह बन गया CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं और प्लस ऊष्मा निकल रही है। जबकि वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे FeSO4। बच्चों, ये फेरस सल्फेट, ये देखिए आप, एक ही अभिकारक है फेरस सल्फेट, फिर तीर का निशान है, उसके बाद है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि FeSO4 तीन अलग अलग उत्पादों में टूट गया है। इसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक सरल उदाहरण बताऊं तो जैसे जल होता है H2O, तो जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं यानी उसमें बिजली का करंट दौड़ाते हैं, जो मैंने जल का विद्युत अपघटन पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, तो उसमें जल दो अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह भी क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। बच्चों, ये अपघटन अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई थी, ये अपघटन अभिक्रिया तीन तरह से संपन्न होती है। या तो उनको ऊष्मा देकर तोड़ते हैं, या प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी, या फिर विद्युत यानी बिजली के द्वारा हम अभिकारक को तोड़ते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये पहला उदाहरण ऊष्मा का हो गया। इसमें ये पूछ रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया ऐसी बताओ जिसमें ऊष्मा का उपयोग हुआ हो। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा का उपयोग हुआ है और CaO प्लस CO2 बनता है। अब इसका दूसरा उदाहरण है अपघटन का ही, जिसमें अपघटन प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी से हुआ है। ये कैसे हुआ बच्चों, देखो, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजन या अपघटन होता है। बच्चों, AgBr जो होता है, इस AgBr को अगर प्लेट में डालकर हम सूरज की रोशनी में रख दें तो यह दो उत्पादों में टूट जाता है, Ag और Br। तो इसकी समीकरण बनेगी बच्चों 2AgBr एरो प्रकाश की रोशनी 2Ag प्लस Br2 यानी ब्रोमीन गैस। और तीसरा इसका उदाहरण है कि अपघटन अभिक्रिया विद्युत धारा से भी हो सकती है। तो इसका उदाहरण है कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण है 2H2O एरो, इसके ऊपर लिखा है विद्युत, एरो के ऊपर बच्चों विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि लिख देते हैं। इससे ये पता चलता है कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है। क्या ये बिजली देने से संपन्न हो रही है, क्या ये ऊष्मा यानी गर्म करने से हो रही है, या प्रकाश लिखते हैं तो इसका मतलब सूरज की रोशनी में यह अभिक्रिया हो रही है। अब एरो के बाद है 2H2 प्लस O2। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को
उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में याद रखना कि एक ही विस्थापन होता है जिसमें एक तत्व हटता है और दूसरे यौगिक से हटाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, Fe यानी लोहा प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, एरो FeSO4 प्लस Cu यानी इसमें लोहे ने Fe ने CuSO4 से Cu को हटा लिया और Fe यानी लोहा खुद जुड़ गया और कॉपर अलग हट गया, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में बच्चों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी द्विविस्थापन में एक तो 2 बार विस्थापन होता है और वह भी आयनों का होता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है, इसकी क्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से कराते हैं तो एरो BaSO4 यानी बेरियम तो सल्फेट बन जाता है प्लस 2NaCl सोडियम के साथ क्लोराइड जुड़ जाता है। इसमें साफ पता चल रहा है बच्चों, बेरियम के साथ पहले क्या था, क्लोरीन, उसके बाद अब अभिक्रिया के बाद बेरियम के साथ SO4 यानी सल्फेट आ गया, और जो सोडियम है Na के साथ पहले क्या था, SO4 था। अब ये SO4 तो बेरियम के साथ लग गया तो Na के साथ लग गया Cl जो कि बेरियम के साथ था पहले, तो इसमें 2 बार विस्थापन हुआ ना, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। बच्चों, सिल्वर धातु यानी कि चांदी की धातु प्राप्त करने के लिए क्या अभिक्रिया होती है, इसमें हमें वो रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो कॉपर यानी Cu प्लस 2AgNO3, एरो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इसमें जो AgNO3 था यानी सिल्वर नाइट्रेट, अभिक्रिया को इन्होंने शब्दों में ऊपर लिख दिया था, हमें सिर्फ रासायनिक सूत्रों में लिखना था। तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से अभिक्रिया कराई है तो नाइट्रेट के साथ कॉपर जुड़ गया है और सिल्वर अलग हट गया है, इसे भी विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं। प्रश्न 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यदि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन को आपस में मिला दिया जाए तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। बच्चों, ये अभिक्रिया मैंने पहले भी आपको कराई थी जब संतुलित करने के लिए बताया था। अभी अभिक्रिया आएगी तो आप उसको देखकर पहचान लेंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, इसमें जो सोडियम सल्फेट है उसकी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई है और बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया। ये अभिक्रिया अभी अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाई थी। इसमें जो बेरियम सल्फेट है इसका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेप उसे कहते हैं बच्चों, यानी तलछट, जो अभिक्रिया के बाद सफेद सफेद चूने जैसा पदार्थ तलछट यानी परख नली के तले में बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे टिक कर लीजिए और उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेप का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी तलछट। ये सोडियम सल्फेट की जब अभिक्रिया कराते हैं तो तलछट बच जाता है, वही बेरियम सल्फेट, इसको ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ तो बच्चों, ये थे 15 तक के प्रश्नों के उत्तर। आगे के प्रश्न उत्तर का वीडियो लेकर जल्दी ही आऊंगी बच्चों, तब तक इन प्रश्नों को याद कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे वीडियो आपको मिल सके। तब तक बाय बाय बच्चों।